नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सुदामा चरित खंड काव्य का जो पद पढ़ रहे हैं उसका प्रसंग इस प्रकार से है कि सुदामा जी अपनी पत्नी सुबुद्धि से कहते हैं कि जिन द्वारकाधीश के द्वार पर बड़े बड़े देवता, यक्ष, गंधर्व तीनों लोकों के अधिकारी भी सुबह से शाम तक हाथ बांधकर खड़े रहते हैं और कृष्ण से भेंट करने का अवसर उन्हें प्राप्त नहीं होता, वहाँ पर मैं बेचारा दुखिया किस प्रकार प्रवेश कर पाऊँगा। यहाँ उनकी पत्नी अपने पति को समझाती हैं और उनके संकोच को दूर करते हुए उनका उत्साहवर्धन करती हैं। और इन पंक्तियों में वो कहती हैं सुदामा जी से कि भूले से भूप अनेक खरे रहो, कि भले ही उनके दरबार के बाहर भ्रमित से अनेक राजा खड़े रहते हों। ठाड़े रहो तिमी चक्कवे भारी, और जहाँ बड़े बड़े भारी यानी बड़े बड़े चक्रवर्ती महान राजा भी जिनके द्वार पर महल के द्वार के बाहर ठाड़े रहे हो, खड़े रहते हों। देव गंधर्व किन्नर यक्ष से रोके जे लोकन के अधिकारी। और फिर वो कहती हैं कि देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और तीनों लोकों के अधिकारी भी जहाँ पर रोके जे द्वारपाल द्वारा रोक दिए जाते हों, अर्थात उनके द्वार के बाहर जो खड़े रहते हों कृष्ण से भेंट करने के लिए। अंतर्जामी व आपे हूँ जानी है मानो। यहाँ पर वो अपने पति को ये समझाती हैं कि मानो, तुम मेरी यह बात अच्छी तरह मान लो, समझ लो, यह सीख ले हूँ हमारी, कि तुम मेरी ये शिक्षा ले लो, मेरा ये सुझाव तुम भली प्रकार समझ लो कि अंतर्यामी वे, कि वे कृष्ण अंतर्यामी हैं, आप ही हूँ जानिए, वे अपने आप ही जान जाएंगे। जब आप कृष्ण के द्वार पर पहुँचेंगे तो वे अंतर्यामी प्रभु बिना कुछ कहे ही सब कुछ जान जाएंगे। यहाँ पर कवि ने कृष्ण के लौकिक स्वरूप के साथ साथ उनके अलौकिक स्वरूप का भी वर्णन किया है। और उनकी पत्नी कहती हैं, द्वारिका नाथ के द्वार गए सबते पहले सुधि लेहें तुम्हारी। वो कहते हैं कि हे स्वामी, जब आप द्वारिका नाथ के यानी कृष्ण के द्वार पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले वे आपकी ही सुधि लेंगे, वे आपका ही ध्यान करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण दीन दयाल कहे जाते हैं और दीनों के बंधु दीन बंधु कहे जाते हैं। इसलिए जब आप उनके द्वार पर पहुंचेंगे तो वे द्वारकानाथ सबसे पहले आपका ही ध्यान धरेंगे। जब सुदामा जी अपनी पत्नी की इन बातों को सुनते हैं तो उनके मन में, उनके हृदय में भी कुछ करुणा उत्पन्न होती है और वो भी कहीं ना कहीं अपनी पत्नी की इन बातों से सहमत होते हैं और जानते हैं कि परमात्मा चूँकि दीन दयाल हैं, दीन बंधु हैं, भक्त वत्सल हैं, तो वे अवश्य दीन दुखी मित्रों की, अपने भक्तों की सहायता करते हैं, उनको हृदय में स्थान देते हैं। तो यहाँ पर सुदामा जी अपनी पत्नी ही की बात का समर्थन करते हुए कहते हैं, दीन दयाल को ऐसो ही द्वार है दीनन की सुधि लेत सदाई। कि जो दीन दयाल हैं, दीनों पर दया करने वाले परमात्मा श्री कृष्ण का ऐसा ही द्वार है कि जो कोई भी उनके पास जाता है, उनकी शरण में जाता है, उनके द्वार पर जाता है, दीनन की सुधि लेत सदाई, सदाई सदैव वो दीन दुखियों की सुधि लेते हैं, उनको अपनी शरण में लेते हैं। और इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं, द्रौपदी ते गज ते प्रहलाद ते जानी परी न विलंब लगाई। और कि जब उन्होंने द्रौपदी को, गज को और प्रहलाद को जब उन्होंने कष्ट में, संकट में पाया तो उनकी रक्षा करने हेतु विलंब न लगाई, उन्होंने तनिक भी क्षण भर की देर न लगाई। जानी परी, जैसे ही उनको जान पड़ा कि ये सब संकट में हैं, कष्ट में हैं, तो उनकी रक्षार्थ उन्होंने एक क्षण की भी देरी नहीं लगाई। याही ते भावत मो मन दीनता। बड़ी करुण बात कही यहाँ पर सुदामा जी ने। वो कहते हैं, याही ते भावत, यही वो एक कारण है जिससे मेरे मन को दीनता ही भाती है। मो मन भावत, कि मेरे मन को दीनता ही अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि जब हम दीनहीन होते हैं, कष्ट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम सदैव ईश्वर का स्मरण करते हैं
और जो दीनहीन व्यक्ति होता है, ईश्वर भी सदैव उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सुदामा जी कहते हैं कि यही कारण है कि मेरे मन को दीनता ही प्रिय लगती है। क्यों? क्योंकि मैं इससे सदैव ईश्वर का ही ध्यान करता हूँ, और ईश्वर भी सदैव ऐसे दीनहीन भक्तों को अपनी शरण में लेते हैं। फिर वो अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं, जो निभहे निभही जस आई, कि जैसे अभी तक का जीवन हम लोगों ने निर्वाह कर लिया, निभाई जस आई, आगे भी हम लोग वैसे ही निभा लेंगे, निर्वाह कर लेंगे। जो कुछ भी थोड़ा बहुत जीवन यापन करने के लिए हमें मिल जाता है, अब तक का जैसा जीवन हमने निभाया, हम आगे भी ऐसे निभा लेंगे। जो ब्रजराज सो प्रीत नहीं, के ही काज सुरेसहु की ठकुराई। फिर यहाँ पर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति के हृदय में ब्रजराज सो प्रीत नहीं, ब्रजराज यानी कृष्ण के प्रति यदि उसके मन में प्रेम नहीं है, प्रीत नहीं है, भक्ति नहीं है, ध्यान नहीं करता, तो केही काज सुरेसहु की ठकुराई। सुरेसहु यानी उसको यदि इंद्र की ठकुराई, प्रभुत्व भी मिल जाए, बहुत वैभव ऐश्वर्य मिल जाए, उसको प्रभुत्व मिल जाए, इंद्र का सा साम्राज्य यदि मिल जाए, और हृदय में कृष्ण के प्रति, परमात्मा के प्रति यदि प्रेम नहीं हो, तो ऐसी ठकुराई किस काम की। तो यहाँ पर वो अपनी पत्नी को ये बात समझाना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण, उनके प्रति प्रेम, उनकी भक्ति ही सबसे महत्वपूर्ण है। धन, वैभव, संपत्ति, ये सब कुछ इसी संसार में रह जाता है। और वो कहते हैं ये धन, संपत्ति, वैभव मनुष्य को ईश्वर से विमुख कर देता है। वो कहते हैं जिसकी कोई सहायता नहीं करता, ईश्वर सदैव उसकी सहायता करते हैं। इसीलिए मैं इसी तरह दीनहीन रहने में ही अपने आप को सबसे अधिक सुखी मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इसी के कारण मेरे मन में ईश्वर के प्रति भक्ति है, प्रेम है। धन्यवाद बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये पद अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। इसके आगे अगले अंक में